हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के बिगनर लेवल पर हैं जिसमें हम 10 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे वो अक्सर फ्रेशर्स या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है उनसे अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से ना पूछे जाएं। ठीक है, सो हम सबको ही सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। एंड ट्रस्ट में ये पूरे रिएक्ट का मुझे सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट लगता है। फिर भी इंटरव्यूअर जो है वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो ये क्यों पूछते हैं मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप रिएक्ट किस तरीके से एलिमेंट्स को रेंडर कर रहा है वो आप समझते हैं, आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, सो आज हम यही देखते हैं कि भाई रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है। ओके, सो अब रिएक्ट में एक रूल है जो आई गेस हम सबको पता है, हमने कुछ वीडियोस पहले ही उसको डिस्कस किया है कि रिएक्ट में जेएसएक्स का एक रूल होता है कि जितना भी जेएसएक्स है वो एक पेरेंट एलिमेंट में रैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जेएसएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको मैं रिमूव करती हूँ पहले तो। लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, सो इसका रूल क्या है कि यार अगर अब मैंने यहाँ पर एक डिव लिखा, ठीक है, मैंने लिखा हाय, एंड अब अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बोलता है रिएक्ट कि अगर एक से ज्यादा आपके पास एलिमेंट हैं जेएसएक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अब 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, मैंने लिखा प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 एलिमेंट हो गए, तो अब ये मुझे एरर देने लगा। ये बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो सारे एलिमेंट्स एक पेरेंट एलिमेंट से रैप होना चाहिए। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन हमें क्या लगता है, कॉमन सॉल्यूशन हमें लगता है कि ठीक है हम डिव से रैप कर देते हैं। ठीक है, हम एक और पेरेंट डिव से इसको रैप कर देते हैं जितने भी एलिमेंट्स है। अब हमें एरर नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हमारा जो रिएक्ट है वो हैप्पी है, वो खुश है कि ठीक है आपने मेरा रूल फॉलो किया, नाउ आई एम हैप्पी। बट स्टिल ये जो डिव हम ऐड कर रहे हैं वो अननेसेसरी हमारे डॉम में एक नोड ऐड कर रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा नोड ऐड कर रहा है जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने हमें एक और उपाय दिया, एक और सोल्यूशन दिया कि भाई आप डिव भी मत यूज करो, आप यूज करो रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, सो अगर आप डेफिनेशन आपको बोलना है तो आप क्या बोल सकते हो, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स आर द फीचर that allow us to group multiple elements without adding extra node to the DOM। ठीक है, सो इसको सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अगर डिव ऐड कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा नोड ऐड कर रहे हो आपके डॉम में। तो रिएक्ट बोल रहा है कि आप मत ऐड करो एक्स्ट्रा डॉम, आप बस रैप कर दो इसको फ्रेगमेंट से। तो मैं क्या करूंगा, फ्रेगमेंट देख लूंगा कि ठीक है पेरेंट, एक पेरेंट टैग से जितने भी एलिमेंट्स है वो टैग है, तो मैं खुश हो जाऊंगा और मैं एरर भी नहीं दूंगा, और साथ में मैं एक एक्स्ट्रा नोड भी नहीं ऐड करूंगा आपके डॉम में। ठीक है, तो फ्रेगमेंट लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप लिखो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, आप इस टैग का यूज कर सकते हो, इसको मैं ऐसे कॉपी कर रही हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमें ये यूज नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, खाली टैग्स भी लगा सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड वे है, जो हमेशा हर कोई यूज करता है। मुझे नहीं लगता रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को यूज करता है, मैं तो हमेशा ये ही यूज करती हूँ कि भाई एम्प्टी टैग्स लगा दो, ओपन एंड क्लोज एंड दैट्स इट। ठीक है, सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंट का। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।